अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बात करें तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है, ये भी याद रखना। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क के अंदर। तो ये याद रखना कि ये मस्तिष्क के अंदर होती है। आधुनिक सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आधुनिक पूछे तो आधुनिक होती है हाइपोथैलेमस। ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और ये भी हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1905 के अंतर्गत। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? तो पीयूष ग्रंथि का वजन होता है 0.6 ग्राम, और इसके आकार की बात करें तो इसका आकार होता है मटर के दाने के समान ये होती है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। इस ग्रंथि से ही सर्वाधिक हार्मोन स्रावित होते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से हम जानते हैं। वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के बारे में आपको सत्य कथन बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य कथन है। तो बाल्य अवस्था में कमी के कारण बौनापन, यह सत्य कथन है। बाल्य अवस्था में अधिकता के कारण महाकायिकता का गुण, ये भी सत्य कथन है। वयस्क अवस्था में चेहरे व हाथ पैर में असामान्य आना, ये भी इसका सत्य कथन है। तो यहाँ से हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सत्य कथन है। त्वचा में रंग का निर्धारण कौन सा हार्मोन करता है? तो त्वचा में रंग का निर्धारण करता है मेलेनोसाइड, जिसे हम MSH के नाम से भी जानते हैं। स्तनधारी जीवों में प्रसव के बाद दूध का संश्लेषण का निर्माण कौन सा हार्मोन करता है? तो ये करता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, दूध का स्राव करता है। जनक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो जनक हार्मोन कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही जनक हार्मोन के नाम से जानते हैं। जैविक घड़ी या एक्रियशील तीसरी नेत्र के नाम से कौन सी ग्रंथि जानी जाती है? तो एक्रिय तीसरी नेत्र के नाम से जानी जाती है आपकी पीनियल ग्रंथि। इसे हम जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे सोने, जागने, उठने के चक्र का निर्धारण करती है। पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो पीनियल ग्रंथि करती है मेलेटोनिक हार्मोन स्रावित। थायराइड ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? तो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गले में श्वसनली के दोनों ओर। गले में श्वसनली के दोनों ओर एच आकार में ये पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो थायराइड ग्रंथि करती है थायोक्सिन हार्मोन का स्राव। तो थायोक्सिन हार्मोन याद रखना। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये उपयुक्त सभी रोगी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हो जाते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो एक्सोपिथेलिमीनिया थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। पैराथायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो पैराथायराइड ग्रंथि करती है पैराथायरमोन हार्मोन का स्राव। यह हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है और फास्फेट की मात्रा को कम करता है। थाइमस ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? तो थाइमस ग्रंथि पाई जाती है हमारे हृदय के अंदर। थाइमोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो थाइमोसिन हार्मोन
थाइमिस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो याद रखना, थाइमस ग्रंथि। एड्रेनलिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? तो इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। किस हार्मोन को 3F तथा 4S के नाम से जाना जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन को 3F तथा 4S के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय ग्रंथि के बहिस्रावी भाग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इससे होता है अग्नाशय रस स्रावित। अग्नाशय ग्रंथि के अंतःस्रावी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है लैंगरहैंस की दीपिका के नाम से। इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। अल्फा में होता है ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा में होता है इंसुलिन और गामा में होता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी बेंटिंग बेस्ट ने, और सेगर ने इसका आणविक संरचना का अध्ययन किया था। मधुमेह के रोगियों को कृत्रिम शर्करा के रूप में क्या दिया जाता है? तो इनको दिया जाता है सेकेरिन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? तो ये हार्मोन होते हैं वृषण से स्रावित। ये हार्मोन नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, जैसे दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, त्वचा का सख्त होना, शरीर पे अधिक बाल आना। अंडाशय में ग्राफियन पुटिका के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? तो इसके द्वारा किया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित। ये हार्मोन मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? तो प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अधिकतर कौन सा रोग हो जाता है? तो इनको हो जाता है घेंघा रोग। दोस्तों, ये थे अंतःस्रावी तंत्र के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।